हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम लाए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें हम देखेंगे वर्षा और उसके प्रकारों तथा चक्रवातों के बारे में, और कुछ विश्व में प्रमुख जनजातियां हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्षा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, पर इसके कुछ टर्म्स है उसको देख लीजिए। वर्षा में आपसे पहले प्रश्न नहीं पूछ लेगा कि वर्षा में कौन सी क्रिया होती है, तो संघनन की क्रिया द्वारा वर्षा होती है। अब संघनन क्या होता है? संघनन वो क्रिया होती है जिसमें जलवाष्प जैसे ऊपर जा रहा है वो रिटर्न पानी के रूप में आए। ठीक है, यानी जल के रूप में वापस आएगा, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग संघनन। ठीक है, तो वही मेनली वर्षा होता है। देखिए यहाँ लिखा जलवाष्प का जल में बदलना, यानी जो जलवाष्प ऊपर जा रहा है वो फिर जल के रूप में अगर वापस आएगा तो उसे ही उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन। और वर्षा की वही डिफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखें आगे। जो ये वर्षा होता है इसके 3 प्रकार होते हैं मेनली। पहला होगा संवहनी वर्षा, यानी बादलों का एक स्थान से दूसरे स्थान यानी प्रवासी स्थान पे जाना, फिर वहाँ वर्षा के रूप में वापस नीचे उतरना, वही संवहनी वर्षा कहलाता है। देखिए फिर से बता दें, जैसे आपका यहाँ बादल है, ठीक है, और यहाँ प्रवासी क्षेत्र, यहाँ लोग रह रहे हैं, तो फिर ये बादल यहाँ से यहाँ जब चला जाएगा फिर यहाँ ये वर्षा करेगा, यानी संवहन किया, तो ऐसे वर्षा को बोलेंगे संवहनी वर्षा। ठीक है, फिर आगे देखिए आपका है पर्वतीय वर्षा है। इसमें जैसे पर्वत रहेगा दो ऐसे, और बादल जाके इसमें टकरा जाएंगे, रास्ता नहीं मिलेगा, फिर यहीं पिघल के बरसात के रूप में नीचे आ जाएंगे, तो ऐसे वर्षा को बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। ठीक है, यानी वर्षा के कितने प्रकार? 3 प्रकार। अभी हमने 2 देखा, संवहनी वर्षा और पर्वतीय वर्षा। वर्षा किसे कहते हैं? जलवाष्प का जल में बदलना ही क्या कहलाता है? वर्षा कहलाता है, यानी रेन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने संवहनी वर्षा देख लिया, पर्वतीय वर्षा देख लिया, अब देखते हैं चक्रवाती वर्षा। ठीक है, चक्रवाती वर्षा जो चक्रवात के आने से होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर से 0 से 30 डिग्री जब जाएंगे तो ऐसे जगहों पे जो वर्षा होती है उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे इसी के बारे में पूछेगा तो देखेंगे। फिर 30 डिग्री से ऊपर 65 डिग्री तक आपका शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होता है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसको किन किन नामों से जाना जाता है वो देख लीजिए। भारत में इसको चक्रवात के नाम से जाना जाता है, यूएसए एंड मैक्सिको में टार्नेडो के नाम से, और कैरिबियन में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है, और चीन में टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली या फिर वेली वेली, यही नाम मिलेगा। ठीक है, ये टर्म्स याद रखिएगा इनके, यही इंपॉर्टेंट है। मेन यही है कि किस नाम से किस देश में जाना जाता है। आपसे पूछेगा टार्नेडो किस देश में चक्रवात को नाम से पुकारा जाता है? यूएसए में। फिर हरिकेन जो है वो कैरिबियन में, फिर चीन में इसे टाइफून के नाम से, और ऑस्ट्रेलिया में वेली वेली के नाम से। ठीक है, इन नामों से इसे जाना जाता है। फिर एक टर्म आता है चक्रवात। क्या होता है? प्रति चक्रवात क्या होता है? ठीक है, देख लीजिए। चक्रवात जो होता है ये साथ में आधी तूफान लाता है। ठीक है, पर जो प्रति चक्रवात होता है ये मौसम को साफ कर देता है। ठीक है, ये देखिए। फिर जो चक्रवात होता है इसके सेंटर में निम्न दाब होता है और बाहर साइड में उच्च दाब, जबकि प्रति चक्रवात में उल्टा होता है, सेंटर में उच्च दाब और बाहर निम्न दाब होता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा इसमें कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है और वो क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, यानी ये बाहर से अंदर की तरफ आएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ये जो है प्रति चक्रवात ये क्लॉकवाइज अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है प्रति चक्रवात। ठीक है, ये हो गया चक्रवात और प्रति चक्रवात। ये सब याद रखिएगा। संघनन उंघनन की क्रिया, जलवाष्प का बदलना, फिर कितने प्रकार के होते हैं, फिर इन्हें किन किन नामों से किन देशों में जाना जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, 1 मिनट। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। पहली जनजाति आपकी है एक्सिमो। ये जनजाति जो है ज़्यादातर कनाडा, ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, ये सब जो जातियाँ हैं और अलास्का के क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आपकी जनजाति है रेड इंडियन। इसको यूएसए और कनाडा में जाना जाता है। इंडियन मत मार दीजिएगा, इंडिया का अलग से लाएंगे। ठीक है, रेड इंडियन जो प्रजाति जनजाति उसे कनाडा और यूएसए में जाना जाता है। फिर माया नाम की जनजाति जो है वो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में है। ठीक है, फिर होपी और हाकी नाम की जो प्रजाति है वो यूएसए में जानी जाती है, और बोरा नाम की प्रजाति अमेजन घाटी में और ब्राज़ील और पेरू नामक क्षेत्रों में जानी जाती है। ठीक है,
और पिग्मी नाम की जो प्रजाति है वो कांगो बेसिन में, ठीक है। ये बेसिन एक क्षेत्र होता है समुद्री किनारे वाला, ठीक है। फिर बुशमैन नाम की जो प्रजाति है वो कालाहारी में, और मसाई नाम की जो है वो केन्या, युगांडा और तंजानिया में जानी जाती है। फिर जुलू नाम की जो प्रजाति है वो साउथ अफ्रीका में, और नार्डिक नाम की जो है वो स्वीडन, डेनमार्क में, इन सब जगहों पे जानी जाती है ये प्रजाति। फिर आगे देखिए, आगे आपका हेस्ला है। हेस्ला नाम की प्रजाति जो है वो ब्रिटेन में जानी जाती है, और बुद्धू जो आपका ये इंपॉर्टेंट है ये अरब मरुस्थल में, ठीक। और माओरी ये न्यूजीलैंड में, और ब्लैक फेलो ये ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है, ये गलत लिखा गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सब आपके इंपॉर्टेंट जनजाति हो गया। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग। सबसे पहले हमने देखा बरसात के बारे में। जो वर्षा होती है ये क्रिया संघनन के द्वारा होती है, और इसमें क्या होता है, जलवाष्प का जल में बदलना ही कहलाती है क्रिया संघनन। फिर ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा 2 प्रकार की, 0 से 30 डिग्री पे उष्णकटिबंधीय और 30 से 65 वाले पे शीतोष्ण। फिर जो उष्णकटिबंधीय है इसको किन देशों में किस नाम से जाना जाता है वो देख लीजिए। भारत में चक्रवात के नाम से, यूएसए और मैक्सिको में टार्नेडो के नाम से, चीन में टाइफून के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से। फिर चक्रवात और प्रति चक्रवात में आपसे क्या पूछेगा प्रति चक्रवात की दिशा क्या होती है, ये क्लॉकवाइज होती है, यानी घड़ी की दिशा की तरफ चलती है, और इसमें मौसम साफ रहता है, ठीक है। फिर जो चक्रवात होता है ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी इसमें तूफान उफान जाते आता है। फिर इनमें सेंटर में निम्न दाब और साइड पे उच्च दाब, और इसमें क्या होगा, इसमें सेंटर पे आपका उच्च दाब रहेगा और साइड पे निम्न दाब, यही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने देख लिया। फिर इधर प्रजातियों के बारे में ये देख लीजिएगा आप लोग कि कौन प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप हेस्ला याद रखिएगा, पिग्मी और माया और एक्सिको, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।